हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है। उसके अंतर्गत अपन आज देखने वाले हैं फ्लोरिकल्चर के पीवाईक्यू, जो अपने प्रीवियस एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण स्थित है बेंगलोर, लखनऊ, नई दिल्ली या चंडीगढ़ में? राइट आंसर क्या होगा? नई दिल्ली। ठीक है। गुलाब का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण पूछा जाए तो अमेरिका हो जाएगा, और आम का अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण पूछा जाए तो वो भी नई दिल्ली होता है। अगला क्वेश्चन है, गुलाब में प्रवर्धन की विधि है। गुलाब में कौन सी विधि से प्रवर्धन होते हैं? बडिंग द्वारा, बीज द्वारा, एयर लेयरिंग द्वारा या नॉन ऑफ दीज? तो कौन सा जाएगा आंसर? बडिंग द्वारा, क्योंकि टी बडिंग द्वारा गुलाब में प्रवर्धन किया जाता है। टी बडिंग या शील्ड कलिकाएं जिसे अपन कहते हैं, उसी का एक और नाम है। अगर यहाँ देशी गुलाब होता ना तो इसकी जगह उपरोक्त कोई नहीं आंसर जाता, क्योंकि देशी गुलाब में अपन हार्डवुड कटिंग के द्वारा करते हैं, जबकि गुलाब की दो प्रजातियां हैं, हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंडा, जिनमें अपन टी बडिंग या शील्ड कलिकाएं द्वारा प्रवर्धन करते हैं। क्लियर? गुलनार, लाली या कार्नेशन का संबंध इस परिवार से है? एकांथेसी, एरेसी, कैरियोफाइलेसी या कार्नेसी? तो आप कार्नेशन देख के कार्नेसी लगाओगे, जबकि इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कैरियोफाइलेसी। ये गलती मत करना। सुपरस्टार गुलाब प्रजाति हैं, यह किस वर्ग से संबंधित हैं? जेईटी 2018 क्वेश्चन है। तो सुपरस्टार, ला फ्रांस, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, पूसा गरिमा, पूसा गौरव, तुषार, अर्जुन, सिंदूरी, ये सारी वैरायटियाँ कौन से वर्ग से संबंधित है? हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी। फ्लोरिबंडा से कौन सी है फिर? फ्लोरिबंडा से रोधेट, रेड गोल्ड, प्लेबॉय, मॉर्निंग सन, पूसा पीताम्बर, ये वाली। पोलियंथा से कौन सी है? पोलियंथा से है पिंक शावर्स, अंजनी, नर्तकी, स्वाति, वंडर, और मिनिएचर से रेनबो, नटखट, गोल्ड स्टार या लॉलीपॉप वेराइटियाँ हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। सॉरी, ग्लेडियोलस फूल को क्या कहते हैं, यानी कि इसका पुष्प क्रम क्या है? स्पाइक है, रेसिम है, स्पेंडिक्स है या कैपिटुलम है? क्या हो जाएगा इसका पुष्प क्रम? इसका राइट आंसर है स्पाइक। तो गेंदे का क्या है सर? गेंदे का और गुलदावरी का दोनों का हो जाएगा कैपिटुलम, और रोज का हो जाएगा रेसिम, सॉरी साइम। ओके, आगे चलते हैं। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम क्या है? तो इन दोनों में अपने को कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अपन दो स्पीशीज पढ़ते हैं, अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा, जिसमें टेगुटस पेटुला होता है और एक टेगुटस इरेक्टा होता है। तो अपने को ध्यान रखना, अ से ई को मैच करना है। अ से किसको मैच करेंगे अपन? यहाँ अ आ रहा है या ई आ रहा है, टेगुटस इरेक्टा। तो अपना राइट आंसर बी हो जाएगा। प तो सर फ्रेंच गेंदे में कैसे पता चलेगा? फ्रेंच गेंदे में प होता है एक, और एक होता है फ। तो फ से फ्रेंच गेंदा और प से पेटुला। ठीक है, उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर अफ्रीकन गेंदा क्या हो जाएगा इसमें? अपना राइट आंसर हो जाएगा टेगुटस इरेक्टा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में देशी गुलाब की खेती किस जिले में अधिक होती है? देशी गुलाब की पूछ रहा है, तो आंसर क्या जाएगा अपना? अजमेर। अगर यहाँ पूछा जाता चैती गुलाब की खेती, तो राइट आंसर होता अपना खमनोर ना या नाथद्वारा, जो राजसमंद जिले में आते हैं। क्लियर? राजस्थान में ये आ गया क्वेश्चन। राजस्थान में चैती गुलाब की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? खमनोर। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाला फूल कौन सा है? तो सर्वाधिक उत्पादन गेंदे का होता है, ना कि गुलाब का। ध्यान रखना आपको,
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, उस टाइम गेंदा था। अभी का एक बार करंट डेटा चेक करना पड़ेगा। फ्रेंच मेरीगोल्ड होता है, फ्रेंच मेरीगोल्ड कैसा होता है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, एल्यूप्लॉइड। फ्रेंच मेरीगोल्ड और एक होता है अफ्रीकन मेरीगोल्ड, एक होता है डिप्लॉइड, एक होता है टेट्राप्लॉइड। तो टेट्राप्लॉइड कौन सा होगा, फ्रेंच या अफ्रीकन? तो फ्रेंच गेंदा जो होता है ना वो टेट्राप्लॉइड होता है, ऐसा होता है टेट्राप्लॉइड। फ्रेंच गेंदा का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, टैगेटिस पेटुला, प से फ, दोनों पास पास है तो इनको ध्यान रखना है। अफ्रीकन में ई, अफ्रीकन गेंदा टैगेटिस इरेक्टा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देशी गुलाब के पुष्पों में रोजा डेमेसिना में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है? जो रोजा डेमेसिना है ना, ये चेती गुलाब का नाम है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी। देशी गुलाब के पुष्प में वैसे 0.3 से 0.04% तक, 0.03 से 0.04% ऑयल पाया जाता है। और रोजा डेमेसिना जो चेती गुलाब होता है उसमें 0.05 से लेकर 0.06 या 7 तक होता है। सॉरी, क्वेश्चन हो रहे, निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा, लाइनम, बाकी सारे कट फ्लावर है। अगला क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? तो कितने बीज की आपसे पूछा जाए मिर्च का, आपसे पूछा जाए गेंदे का, आपसे पूछा जाए गांठ गोभी का यानी कि नौलखोल का, सभी की बीज दर क्या होगी, सेम। कितनी, 1 से 1.5 kg। पूसा महक कौन से फूल की किस्म है? ये WO 2018 का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर गुलाब है। पूसा महक, महक किस फूल में ज़्यादा आती है, गुलाब में, तो पूसा महक गुलाब की हो जाएगी। गुलाब की कौन सी स्पीशीज में सुगंधित तेल की मात्रा अधिक होती है? तो राइट आंसर क्या होगा, चेती गुलाब। चेती गुलाब को साइंटिफिक नेम रोजा डेमेसिना। बिरबल साहनी एक किस्म है, किसकी, गुलदाउदी की है, गुलाब की है, रजनीगंधा की या गेंदा की? तो बिरबल साहनी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, इंदिरा, सोनार बंगला, ये सारी वैरायटियाँ किसकी है, गुलदाउदी की। इनमें से किसको विश्व की प्रथम संकर टी गुलाब की किस्म होने की मान्यता प्राप्त है? तो अपन बात कर ही चुके, संकर टी या हाइब्रिड जो गुलाब है उसमें कौन से आते हैं, ला फ्रांस, सुपरस्टार, फर्स्ट प्राइज, पैराडाइज, पूसा गरिमा, पूसा गौरव, केयरलेस लव, कॉन्फिडेंस, ये सारी इसमें आती है। तो ला फ्रांस अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्लियर। उत्तरी भारत के मैदानों में गुलाब का व्यावसायिक रूप से उपयोग होने वाला मूल वृंत है। उत्तरी भारत में कौन सा उपयोग होता है? तो रोजा इंडिका मेनली उत्तरी भारत में उपयोग होता है, वो ऑप्शन नहीं है, तो अपन रोजा मल्टीफ्लोरा करेंगे। तो अपना राइट आंसर क्या माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर जाएगा रोजा मल्टीफ्लोरा। गुलदाउदी में कलिकाओं को किस महीने में तोड़ा जाता है? यानी कि गुलदाउदी में बडिंग कब करते हैं, डिसबडिंग कब करते हैं, कब करेंगे? जनवरी में, अप्रैल में, अक्टूबर में या दिसंबर में? क्या जाएगा इसका राइट आंसर, अक्टूबर में। क्लियर। कैलिक्स स्प्लिटिंग एक विकार है, किसका विकार है, कैलिक्स स्प्लिटिंग, यानी कि अपन गाजर में पढ़ते हैं ना, फ्रूट स्प्लिटिंग या रूट स्प्लिटिंग, बोरोन की कमी से होता है, तो वैसे ही फूल में भी जो कैलिक्स होते हैं ना, ये बढ़ जाते हैं अलग अलग भागों में या टूट जाते हैं, तो किस में होता है, कार्नेशन में देखने को मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सभी मौसम में उगने वाला फूल कौन सा है? गेंदा, गुलदाउदी, कॉर्नफ्लावर या कैंडी टफ्ट? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गेंदा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये डीएनपी प्लांट है, डीएनपी, डे न्यूट्रल प्लांट, इस पर प्रकाश की अवधि का कोई प्रभाव नहीं होता, तो सभी मौसम में इसको उगाया जा सकता है। ग्लेडियोलस का व्यावसायिक प्रवर्धन सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, कौन सा, कोर्म या घनकन द्वारा। आगे बढ़ते हैं, सजावटी साइट्रस प्रजाति कौन सी है?
सिट्रस की ऐसी कौन सी प्रजाति है जिसे अपन सजावट के रूप में उपयोग कर लेते हैं? तो कौन सी हो जाएगी? हजारा। हजारा राइट आंसर। कौन सा पुष्प सामान्यतः विच्छिन्न पुष्प के रूप में उपयोग किया जाता है? विच्छिन्न पुष्प यानी कट फ्लावर के रूप में कौन सा पुष्प उपयोग किया जाता है ज़्यादा? तो इनमें से गेंदा। पुष्कर किसकी खेती के लिए जाना जाता है? पुष्कर देशी गुलाब की खेती के लिए जाना जाता है, और चैती गुलाब की खेती के लिए खमनोर जाना जाएगा। तो राइट आंसर गुलाब। अगला क्वेश्चन है, यह पौधों की संदाई की एक कला है यानी कि ट्रेनिंग की, जिसमें पौधों को जानवरों, पंछियों या डोम्स जैसा सजावटी आकार दिया जाता है। तो किस में देते हैं? टोपियरी में। पक्षियों जैसा आकार टोपियरी में दिया जाता है। खस का तेल निकालने तो कौन से भाग का उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना जड़। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कट फ्लावर के लिए प्री शिपमेंट या प्री स्टोरेज उपचार किस में करते हैं, या उसको क्या कहते हैं? तो उसको अपन कहते हैं सी ऑप्शन, पल्सिंग। क्लियर। नटखट किस्म है? नटखट, नटखट किस्म किसकी हो जाएगी? नटखट बोले, या फिर और क्या बोल सकते हैं अपन? गोल्ड स्टार या लॉलीपॉप, रेनबो, ये सारी किस्में हो जाएगी अपनी मिनिएचर गुलाब की। कौन से गुलाब की? मिनिएचर गुलाब की। गुलाब खस निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है? गुलाब खस अपना राइट आंसर क्या होगा? आम की। श्री गणेश निम्न में से किसका संकर है? गेंदा का, गाजर का, ग्लेडियोलस का या गुलाब का? श्री गणेश किसकी वैरायटी हो जाएगी? तो श्री गणेश हो जाएगी अपनी ग्लेडियोलस की। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, क्राइसेंथेमम चार्म निम्न में से किसकी किस्म है? दो वेराइटियाँ बहुत कंफ्यूज करती है, जो क्राइसेंथेमम नाम लगाए लेकिन क्राइसेंथेमम की नहीं होती। एक होती है क्राइसेंथेमम चार्म, एक होती है क्राइसेंथेमम कीर्ति। तो क्राइसेंथेमम कीर्ति हो जाएगी अपनी ग्लेडियोलस की, जबकि क्राइसेंथेमम चार्म किसकी होगी? अफ्रीकन गेंदे की। तो अफ्रीकन गेंदे का साइंटिफिक नेम टेगेटिस इरेक्टा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। लोन में फेरी रिंग समस्या किस कारण होती है? लोन क्या होती है? जो घास का मैदान होता है ना, उसमें फेरी रिंग फेरी रिंग का मतलब होता है कि उसमें गोलाकार शेप में कहे, या अपन कहीं कहीं जो घेरे होते हैं ना, वो पीले कलर के दिखाई देते हैं फफूंद के कारण। तो फफूंद कैसी होती है? मृदा जनित होती है या वायु जनित? तो उसका राइट आंसर मृदा जनित। मृदा जनित फफूंद के कारण लोन में फेरी रिंग समस्या देखी जाती है। यह लोन की मुख्य बीमारी। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कटे हुए फूलों के फूलदान की आयु बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? सुक्रोज का, पोटेशियम नाइट्रेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड? तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपन सुक्रोज का उपयोग लेते हैं। ठीक है, सुक्रोज। और इथाइलिन अवरोधक के रूप में STS, सिल्वर थायोसल्फाइड का उपयोग लिया जाता है। अम्ल कौन सा लेते हैं? सिट्रिक अम्ल लेते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सूत्रकृमि प्रभावित मृदाओं में किस फूलों की खेती की सिफारिश की जाती है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कौन से फूल की खेती की सिफारिश करते हैं? गेंदा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, टमाटर, मिर्च या बैंगन में सूत्रकृमि का प्रकोप अधिक है, तो कौन से फूल की सिफारिश अपन करेंगे? तो गेंदा की, क्योंकि इसमें अल्फा टर्थेनियोल नामक तत्व पाया जाता है जो सूत्रकृमि प्रतिरोधी होता है, इसलिए ध्यान रखना है। चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम आप सबको पता है, कौन सा हो जाएगा? चैती गुलाब का वैज्ञानिक नाम रोजा डेम्सिना। अगला क्वेश्चन है, टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का क्रमशः उपयुक्त समय कौन सा है? टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग, हमें प्रूनिंग का तो पता है, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक करते हैं, अलग अलग दिया हुआ है हर बुक में, किसी में अक्टूबर नवंबर है, किसी में अक्टूबर दिसंबर है। तो अपने को एक रेंज ध्यान रखनी है, अक्टूबर से जनवरी तो प्रूनिंग का टाइम हो गया। बडिंग कब करते हैं? प्रूनिंग से अपना राइट आंसर हो रहा है क्या? अक्टूबर, बिल्कुल हो रहा है। तीन ऑप्शन में B C D में अक्टूबर आ रहा है, लेकिन अपने को दो क्वेश्चन पूछे गए, बडिंग का और प्रूनिंग का टाइम। तो प्रूनिंग का बाद में पूछा है, तो अक्टूबर बाद में देखना है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। फरवरी में क्या करेंगे? बडिंग करेंगे। ध्यान रखना है, जो बसंत ऋतु में इसकी बडिंग की जाती है। ये हुए आपके फ्लोरिकल्चर के लगभग सारे क्वेश्चन हो गए। अब आप अपन अगली क्लास में नए टॉपिक पर बात करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सा टॉपिक पहले लेना है, और आप मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है, इसके लिए आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।